मुख्तार अंसारी माफिया थे, अतीक अहमद माफिया थे, शहाबुद्दीन माफिया थे। उनको मारने वाले को आप मरहूम ने कि भैया हमको जहर दे दिया गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार डाइन डिक्लेरेशन में किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये कानून देश की मीडिया को कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। इस हिसाब से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लोग ये बता रहे हैं कि उनके ऊपर 45 से लेकर 58-60 मुकदमे थे, और वो मुकदमे किस टाइप के थे, जरा वो भी दर्शकों को आप साफ करिए। तमाम सवाल है जो प्रदेश पूरा जानना चाहता है कि आखिरकार ये इतने बड़े अपराधी के रूप में लोग उनको कैसे देखते थे। और वहीं पर अगर गाजीपुर की जनता से जब लोग यहाँ से ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ के लोग उनको मसीहा बता रहे हैं कि वो गरीबों के। मरहूम मुख्तार अंसारी सही है कि आज हमारे बीच नहीं है। 1991 का केस जो चंदौली का था, बनारस का था, राजेंद्र सिंह केस, वहाँ दिमाग कांड जो मुगल सराय का था, वो सब भी केस मैं खुद लड़ा हूँ जाकर चंदौली और बनारस में। और उस केस में वो बेकसूर साबित हुए और बरी हो गए। वो उस केस को भी मैंने लड़ा है। लेकिन आपको यह बात मैं चुनौती देकर कह रहा हूँ, पूरे देश की मीडिया को कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई अगर 70-80 मुकदमे पेंडिंग दिखा दे मुख्तार अंसारी का, अगर आज के डेट में कि 70-80 मुकदमे उनके ऊपर पेंडिंग थे, तो बाजी लगा ले। मैं चुनौती दे रहा हूँ सारे देश की मीडिया को, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 20 मुकदमे से अधिक पेंडिंग नहीं था। बाकी मुकदमे 25 अक्टूबर 2005 को वो सरेंडर करके जेल गए थे, जबकि मऊ में कर्फ्यू लगा था और वहां दंगा भड़का था, उसमें वो मुलजिम बनाए गए थे। 25 अक्टूबर को मुलायम सिंह की सरकार थी, अफजाल अंसारी संसद में थे और मुख्तार अंसारी यहाँ पर सरेंडर किए, गाजीपुर एफटीसी फर्स्ट मोहम्मद हुसैन की कोर्ट में सरेंडर किए और उनको जेल भेजा गया। और 29/11/2005 को जो है स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या हुई, उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम जो है 120B में लाया गया। ये जो है वहां पर साजिश रच रहे थे। तो अच्छा ये लोग के साथ एक सवाल है जो ये लोग जानना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 25 अक्टूबर 2005 से लेकर अब तक वो जेल में थे और जितना मुकदमा लगा है मुख्तार अंसारी के ऊपर, वो जेल में रहते हुए सिर्फ 120B का मुलजिम उनको बनाया गया है। और 25 अक्टूबर 2005 से पहले जितने मुकदमे थे वो सब में वो एक्विटल हो चुके थे। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ही सारे केस मऊ, आजमगढ़ और चंदौली, बनारस सब मैं खुद केस को लड़ा था। 300 इस प्रकार से एडवोकेट साहब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि हमारा जो कार्यकाल है इसमें माफिया और गुंडा का सफाया किया जा रहा है, जो देश है वो कहीं न कहीं शांति मुक्त और अमन चैन से प्रदेश जो है वो अपना जीवन यापन कर रहा है। इसको कैसे लेना चाहते हैं? वो ये बताते हैं कि वो बहुत बड़े माफिया थे, कहीं कहीं गाजीपुर में उनका बहुत बड़ा खौफ था। देखिए, पहली बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे और प्रदेश की आवाम से मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहे हो, चाहे अखिलेश यादव, कोई भी मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, किसी एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री वह नहीं होता है। और उसकी पूरी जिम्मेदारी है प्रदेश में कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर किसी मुलजिम की पुलिस कस्टडी में हो रहा है तो ये सरकार की रिस्पांसिबिलिटी है। और जेल में मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि हमको जहर दे दिया गया है, तो ये पूरी रिस्पांसिबिलिटी जेल सुपरिटेंडेंट की है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर क्या केस लाज करके उनके सीबीआई जांच कराना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। तो आप मतलब मुख्तार अंसारी के मामले में आप इधर मानते हैं या फिर हार्ट अटैक मानते हैं? आप मान रहे हैं? देखिए, आपको कानून की बात बता दे रहे हैं, शायद आप भी मीडिया के देश के लोग नहीं जानते हैं। अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत डाइन डिक्लेरेशन, अकॉर्डिंग टू अपेक्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार और एविडेंस एक्ट के अनुसार डाइन डिक्लेरेशन मृत्यु पूर्व बयान जो होता है वो अगर किसी गस्टेड अफसर के सामने अगर दिया गया है तो उसमें किसी भी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है और डाइन डिक्लेरेशन के आधार पर ही अभियुक्त को सजा दी जा सकती है। ये हमारे देश का कानून है। और मुख्तार अंसारी मरहूम ने मृत्यु से पूर्व गस्टेड अफसर के सामने, वो जब उनको जेल सुपरिटेंडेंट के सामने जब उन्होंने कहा कि मेरे इसको जहर दे दिया गया है और जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इनको उल्टी हो रही है, कोई भी गूगल पर जाकर सर्च कर ले, हर व्यक्ति जानता है कि जहर देने के बाद स्लो पॉइजन दिया जाए चाहे पॉइजन दिया जाए, जो भी पहला उसमें सिम्टम होता है कि उल्टी होना शुरू होती है। आप स्लो पॉइजन की बात करते हैं, लोग बताते थे कि उनके खाने को पहले